नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आते ही रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो मैं देखिए मेरे किसान भाइयों, जैसे कि आज आपको पता होगा ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 11 अक्टूबर में कर रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं अक्टूबर में आलू की खेती करते हैं मेरे किसान भाई। यानी कि कहना मतलब ये है मेरे किसान भाइयों कि बहुत ही जोरों तोरों से खेती होती है आलू की। और हमारे बहुत सारे किसान भाई को ये नहीं पता होता है कि आलू का सही समय क्या होता है। और बहुत सारे हमारे किसान भाई ये सोचकर आलू की खेती करते हैं अक्टूबर में, यानी कि शुरू अक्टूबर से ही आलू की लगाई शुरू कर देते हैं, तो जिनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है, अच्छा उसमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब ये है मेरे किसान भाई उसका आलू की ज़मीन में जो हम आलू लगाते हैं उसमें अच्छा उत्पादन देखने के नहीं मिलता है मेरे किसान भाई। और हमारे जो समझदार किसान भाई होते हैं मेरे किसान भाइयों, तो वो लगभग 60 से 70 बोरी बीघे का बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, कट्टी बीघे का निकाल लेते हैं अगेती खेती में मेरे किसान भाई। और हमारे जो नए किसान होते हैं वो यानी ज़्यादा अगेती आलू की बुवाई कर देते हैं, यानी लगाई कर देते हैं, तो उसमें इन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है मेरे किसान भाई। तो देखिए आप वीडियो पूरे बने रहें, आप वीडियो को स्किप मत करना मेरे किसान भाइयों। जब आप वीडियो स्किप कर देखते हैं तो इसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, फिर बाद में आप पछताते हैं, फिर भाई आप तेरे मेरे से देख देख के आप खेती करते रहते हैं। देखिए मैं पूरी विस्तार से इस वाली वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम जानकारी जो इस वाली वीडियो में देंगे किसान भाइयों वो देने वाले हैं आलू की खेती के बारे में। जैसे कि आपको मैंने बता दिया है मेरे किसान भाइयों कि मैं आपको जानकारी जो देने वाला हूँ वो आलू की खेती के बारे में देने वाला हूँ। और पहले मैं विस्तार से मेरे किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी फर्टिलाइजर से लेकर और कीटनाशक लेकर और आलू डीप किस तरह से कराया जाता है, मैं पूरी इस वाली वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ मेरे किसान। तो आप वीडियो को पूरे बने रहें और वीडियो को आप फुल वॉच करना मेरे किसान भाई। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत ही जल्द पसंद आएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे किसान भाई। ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं विस्तार से समझाऊंगा मेरे किसान भाइयों। तो आइए देर न करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाई पहले तो हम आपको बता दें कि बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो अक्टूबर से ही आलू की लगाई शुरू कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो होते हैं वो यानी कि अक्टूबर के लास्ट में, यानी कि 28 से 30 अक्टूबर के बीच में, यानी कि नवंबर में लगाई शुरू करते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए हम ये बताते हैं मेरे किसान, देखिए पहले अक्टूबर के आलू लगाने का फायदा और नुकसान क्या क्या होते हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए मेरे किसान भाइयों, देखिए अक्टूबर में जब आप खेती करते हैं आलू की, जब बुवाई करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसका फायदा ये होता है मेरे किसान भाइयों कि जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, जब हम कोई सी भी फसल लगाते हैं आलू की लगाते हैं, मतलब हरी सब्जी की ए टू जेड कोई सी फसल लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए उसमें होता है क्या, जब हमारी फसल जल्दी तैयार होती है और किसान से ज़्यादा तैयार जल्दी होती है मेरे किसान भाइयों, तो जब मार्केट में जाती है तो उसमें हमें अच्छा मुनाफा भी मिलता है और अच्छा उसमें हमें इनकम भी हो जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए साफ साफ कहने का मतलब मेरे किसान भाइयों ये है, देखिए ज़्यादा आगाती आलू की खेती आपको नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। अगर आप आगाती खेती कर सकते हैं मगर एक हिसाब से कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों, पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप जौन से भी जिले में रहते हैं, जहाँ का एरिया आपका, जिस एरिया में भी आप रहते हैं मेरे किसान भाइयों, आपका वहाँ का टेम्परेचर कितना है मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि आपको बहुत सारे हमने किसान भाई को ये नहीं पता हो, जैसे कि अक्टूबर लगता है तो वो अक्टूबर में ही आलू की बुवाई शुरू कर देते हैं। और टेम्परेचर जो रहता है मेरे किसान भाई वो लगभग 30 से 32 डिग्री के बीच में भी रहता है, यानी कि 28 से 30 डिग्री के उसमें रहता है, बीच में रहता है मेरे किसान भाई। तो देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है मेरे किसान भाई, देखिए हमारे बहुत सारे नए किसान भाई को नहीं पता होता है कि 30-32 डिग्री की जब गर्मी होती है मेरे किसान भाई तो आलू पे क्या असर पड़ता है मेरे किसान भाई। तो देखिए मैं पहले आपको बता दूं मेरे किसान भाई, जब हमारी 30 से 32 डिग्री की यानी कि गर्मी होती है मेरे किसान भाई, जब हम आलू लगाई जब अपने खेत में कर देते हैं मेरे किसान भाई, तो जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाई, जितनी हमारी ठंड पड़ती है तो हमारा पौधा जो है मोटा होकर चलता है, यानी कि पौधे की ग्रोथ जो होती है मेरे किसान भाई बहुत अच्छी प्रकार चलती है। यानी कि जैसे कि आप जब गर्मी में ज़्यादा आलू लगाएंगे मेरे किसान भाई, तो आपने जब अपने खेत में देखा होगा हमारा जो आलू का पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है मेरे किसान भाई, लंबा लंबा पे सींग जैसा पड़ जाता है। और जैसे कि हमारी ठंड जो आती है मेरे किसान भाइयों, तो हमारा पेड़ जो है गुफ्फे की तरह छितरा के चलता है मेरे किसान भाइयों। तो कहने का मकसद ये है मेरे किसान भाइयों, आपको पहले अपने यहाँ का टेम्परेचर देखना चाहिए कि हमारे भाई साहब हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर आपका 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर अगर आपका हो गया है मेरे किसान भाइयों, तो आप बहुत ही आसानी से आलू की खेती कर सकते हैं, इसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है मेरे किसान भाइयों। तो पहले तो हमने ये बात आपको बता दी। और मेरे किसान भाई देखिए दूसरा कारण क्या होता है, जब गर्मी में आलू आप लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए दूसरा कारण ये होता है मेरे किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया जब पौधा हमारा जो है वो सीख जैसा चलता है, तो देखिए उसमें जो आलू जो होता है मेरे किसान भाइयों, जैसे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं 70 बीघे का 80 बोरी बीघे का आलू बहुत ही आसानी से अपने खेत में निकाल लेते हैं। तो देखिए वो किस प्रकार से निकाल लेते हैं मेरे किसान भाई, देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई जब आगे की खेती करते हैं तो देखिए वो जब जल्दी आलू लगा देते हैं, जब उसकी ग्रोथ सही करते नहीं बढ़ पाती है, पौधा मोटा होकर नहीं चलता है मेरे किसान भाइयों, तो इससे ये होता है कि हमारा आलू की जो पैदावार जो होती है मेरे किसान भाइयों बहुत कम होती है। जहाँ हमें एक पौधे के अंदर लगभग हमें 15 से 20 आलू मिल जाती है, तो वहाँ हमारी पैदावार उसकी लगभग 10 से 12 की रह जाती है मेरे किसान भाई। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है, इसलिए आपको कम पैदावार देखने के लिए मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। अगर आप अक्टूबर के लास्ट में लगाएंगे 28 अक्टूबर को, अगर ये नवंबर में मान लीजिए कि नवंबर में अगर 2-3 नवंबर तक आप आलू अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो उस टाइम पे क्या होता है मेरे किसान भाइयों, नवंबर के महीने में जो होता है हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और गर्मी जो हमारी बहुत ही हल्की हो जाती है और ओस भी बढ़िया पड़ने लगती है। और देखिए मौसम भी हमारा बहुत बढ़िया होता है। अगर हम नवंबर में आलू लगाते हैं, यानी कि शुरू नवंबर में ही आलू लगाते हैं मेरे किसान भाइयों, तो इसमें हमें ये फायदा होगा कि हमारा आलू जो है वो पैदावार ज़्यादा देगा और हमें इनकम भी ज़्यादा होगी मेरे किसान भाइयों। तो ये पहले बात तो मैंने आपको ये बता दी मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम बात
कर लें मेरे किसान भाई। देखिए जब आप आलू लगाते हैं तो देखिए आपको ज़मीन किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई नए किसान भाई होते हैं तो वो क्या करते हैं, देखिए ज़मीन को जुतवा देते हैं, जुतवाने के बाद में उसमें डाई वगैरह या 12-32 वगैरह खाद डाल देते हैं। लेकिन देखिए ये तो आपको डालना ही पड़ेगा मेरे किसान भाइयों, लेकिन हमारे बहुत सारे नए किसान भाइयों को ये भी नहीं पता होता है देखिए इसमें हमें किस चीज़ को क्या चीज़ डालनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों पहले तो हम आपको बता दें, जब आप आलू की ज़मीन तैयार करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो आपको इसमें सड़े हुए गोबर की खाद जो होती है मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है मेरे किसान भैया, तो आप इसको कहीं से भी जाकर खरीद सकते हैं और बहुत ही सस्ते रेटों में आपको ये उपलब्ध हो भी जाती है मेरे किसान भैया। देखिए इससे सड़ी हुई गोबर की खाद से फ़ायदा क्या होता है मेरे किसान भैया। देखिए इससे दो फायदे होते हैं मेरे किसान भैया। एक तो पहला फ़ायदा इससे ये होता है मेरे किसान भैया कि जब हम उसको गोबर की खाद जब अपने खेत में डालेंगे मेरे किसान भैया, तो देखिए जितने भी हम फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं तो उसमें देखिए केमिकल का यूज होता है। और देखिए ये गोबर की खाद जो होती है मेरे किसान भैया, ये एक देसी खाद होता है। तो इससे दो फायदे होते हैं मेरे किसान भैया। जो ज़मीन जो होती है वो हमारी जानदार ज़्यादा रहती है और ज़मीन के अंदर हमारे गर्मी भी नहीं बनती है मेरे किसान भाइयों, और ये पैदावार भी अच्छी प्रकार से हमारे कोई सी भी फसल में हम कर लेते हैं इसकी पैदावार भी अच्छी हो जाती है। और ज़मीन जो होती है मेरे किसान भाइयों वो हमारी फोकी भी रहती है। जब ज़मीन हमारी फोकी रहेगी मेरे किसान भाइयों और गूल जब हमारी फुलफुली रहेगी मेरे किसान भाई, तो देखिए उसमें होगा क्या मेरे किसान भाइयों कि आपका आलू का साइज जो होगा वो काफ़ी नॉर्मल सा रहेगा, बढ़िया आलू निकलेगा और उसमें पैदावार देखने के लिए आपको मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। देखिए पहले तो मेरे किसान भाइयों आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद डालने के बाद देखिए मेरे किसान भाइयों आपको 4-5 बार उसको अच्छी प्रकार से यानी कि फुल तरीके से तैयार कर लेना है मेरे किसान भाइयों। तैयार करने के बाद मेरे किसान भाइयों देखिए आपको उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे किसान भाइयों आप हमारे बहुत सारे किसान भाई को नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, एक बोरी बीघे का खाद डाल देते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, आपने सुना भी होगा, कहावत में कहा जाता है कि जितना हम गुड़ डालेंगे मेरे किसान भाइयों इतना ही मीठा होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए कम से कम मेरे किसान भाइयों आपको 2 कट्टा बीघे का M1232 M45 डालना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और देखिए अगर हो सकता है तो देखिए आप उसमें 1232 तो डालेंगे। देखिए उसमें आप काली वाली डाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, आपको लगभग इसमें कार्टन या पोटास जरूर डालनी चाहिए मेरे किसान भाई। पोटास का मतलब क्या होता है मेरे किसान भाई, बहुत सारे हमारे किसान भाई पोटास नहीं डालते हैं तो फिर उनकी फसल अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती है और फिर बाद में कहते हैं भाई हमने लागत तो बहुत लगाई थी और हमारे पैदावार कम निकली थी। इसके कारण क्या होता है, पोटास का मतलब ये होता है मेरे किसान भाई, हम पोटास मिलाकर पहले ही डाल देंगे जमीन पे आलू लगाने से पहले ही डाल देते हैं मेरे किसान भाई, तो आलू जो होता है मेरे किसान भाई उसमें रोग भी नहीं आता है। और चित्ती की जो शिकायत सुनी होगी मेरे किसान भाई, जो आलू जो हमारा होता है उस पर चित्ती आ जाती है काली काली, तो अब वो मार्केट में हमारा बहुत ही कम दामों में बिकता है मेरे किसान भाई, तो इसके भी चांसेस कम बढ़ जाते हैं मेरे किसान भाइयों। और हमारा आलू जो है यानी कि जो फूलता जो है, यानी कि बहुत सारा किसान कई बार कहते हैं कि भाई हमने लागत लगाई थी और हमारी गुन्नी आलू की पेड़ में बनी है, यानी कि लगभग 50 से 100 ग्राम का आलू मात्र रहता है मेरे किसान भाई। तो देखिए हमारे किसान भाई को काफ़ी घाटा होता है कि इसमें फूलने में भी मदद करता है मेरे किसान भाई। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई। और जैसे कि इस वाली वीडियो में मैं आपको और बता दूँ मेरे किसान भाई, आलू से रिलेटिव ही जानकारी दे रहा हूँ मैं, लेकिन छोटी काट दे रहा हूँ मेरे किसान भाई। देखिए आप जब आलू अपने खेत में लगाते हैं मेरे किसान भाई, देखिए इसमें एक चीज़ का आपको जरूर और ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए आप हमारे बहुत सारे 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए एक तो हमारा बीज बढ़िया होना चाहिए मेरे किसान भाई। बहुत सारा हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर से बीज ले आते हैं और खुद का उनका अपना ही बीज होता था और बार हर साल उसको यूज करते रहते हैं मेरे किसान भाइयों। तो जब बीज भी हमारा पुराना हो जाता है तो इस पर भी हमारी फसल पर असर पड़ता है और पैदावार हमारी मेरे किसान भाइयों कम हो जाती है। तो एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, बीज भी हमारा बढ़िया ही होना चाहिए मेरे किसान भाई, तो इससे हमें बम्पर पैदावार मिलती है मेरे किसान भाई। और ये बात और बता दूं मेरे किसान भाई, हमारे बहुत सारे किसान भाई जो होते हैं देखिए जब आलू लगाते हैं तो देखिए आलू डिप करके नहीं लगाते हैं। देखिए आलू डिप करना बहुत ही जरूरी होता है मेरे किसान भाई, मैं इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाता हूँ। देखिए आलू डिप करने का फायदा क्या होता है मेरे किसान भाई, आलू डिप करने का फायदा ये होता है मेरे किसान भाई, हमारा पौधा आलू जो होता है जब आलू डिप करके लगाएंगे तो देखिए हमारे आलू में कोई रोग नहीं आने की, यानी कि हमारा आलू गलेगा भी नहीं मेरे किसान भाइयों। और देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई ने आपने जब देखा होगा जब हम आलू खोदते हैं तो देखिए जो आलू डिप करके लगाते हैं तो देखिए उनका आलू जो होता है जब हम आलू खुदाई करते हैं तो जब भी आपने देखा होगा जो आलू हमारा पहले का लगा हुआ है जो उससे हम बुवाई करते हैं तो वो भी आलू हमारा बिल्कुल साफ मिलता है। तो इससे होता क्या है, और बहुत से हमारे डिप करके नहीं लगाते हैं आलू तो देखिए उनका खाली पौधा ही पौधा मिलता है, आलू को तो पता नहीं होता, आलू अच्छी प्रकार से सड़ जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए डिप करने का फायदा ये होता है मेरे किसान, जब आपका पहले ही आलू बढ़िया रहेगा तो इससे क्या होगा, हमारी जड़ मजबूत रहेगी तो हमारी जड़ों का ग्रोथ जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा और ग्रोथ ज़्यादा होगी मेरे किसान भाई, तो हमारे जो आलू बनेगा तो वो अच्छी रफ्तार से बढ़ेगा भी, फूलेगा भी, मोटा भी होगा और बम्पर पैदावार देखने के लिए हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है मेरे किसान भाई। तो क्या अगर मेरे किसान भाई अगर आप आलू की खेती करते हैं तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें और देखिए आपके दिमाग में ये बात पड़ गई होगी मेरे किसान भाई, आपको इन चीज़ों को जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको इस प्रकार से मैंने बताया तो ये इन चीज़ों को सबको आपको ध्यान रखना है मेरे किसान भाई। आप भविष्य में कभी भी आपको कोई आलू की खेती में दिक्कत नहीं हो सकती है मेरे किसान भाई। अगर आपको कोई दिक्कत है मेरे किसान भाई तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर डाल दिया है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए मेरे किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नमस्कार मेरे किसान भाई, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।